सलामकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है और यकम रमज़ानुल मुबारक के मौका पे क्या होता है कि बैंक्स जो है वो ज़कात काट लेते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट से। याद रखिएगा, करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, आपकी सेविंग्स के ऊपर इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके मुताबिक आपकी जो जमा पूंजी होती है उसके ऊपर ज़कात लागू होती है। और इस दफ़ा का जो मिनिमम निसाब रखा गया है वो है 179,689 रुपीज़। इससे ऊपर जब आपकी अमाउंट होगी तो उसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल है। अब इस ज़कात को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बैंक काट लेते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा चाहे कि मैं ज़कात खुद दूं, अपने रिलेटिव्स को दूं या अपने जो भी अजीज कोई दोस्त अहबाब उनको मैं ज़कात खुद दूं, तो इसका तरीका है, उसको अवॉइड कर सकता है। इसकी एग्जेम्पशन का एक फॉर्म होता है, वो जमा करवाना पड़ता है, तो बैंक वो ज़कात नहीं काटता। लेकिन अब जो वक्त है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अब वो कट जाएगी। तो जिनकी ज़कात कट जाएगी या कट गई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे ज़ाया नहीं गए, वो आपको टैक्स में बहुत बड़ा बेनिफिट लेके देखें। आपने करना क्या है, आए जी, चलते हैं हम पोर्टल की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, इसका ऑप्शन मौजूद है डिडक्टेबल अलाउंसेस में। ये सॉर्ट ऑफ डिडक्शन है, यानी कि एक तरह आपका खर्चा जो है ना वो एडजस्ट हो रहा है एज एन एक्सपेंस। अब हम सैलरी की एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिविजुअल की सैलरी है 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी। वो कैलकुलेट करेगा, वो देखेगा कि इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। इसके ऊपर देखिएगा, टैक्स बनता है जी 15,000। ये उसने जमा करवाना है। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि सैलरी पे तो साथ साथ टैक्स कटता रहता है और साथ साथ जमा होता रहता है। अब ये तो पूरे साल में कट गया हो, ये तो वैसे ही एडजस्ट हो जाए, तो ज़कात हमें क्या बेनिफिट लेगी थी। अब समटाइम ऐसे होता है कि इस सैलरी के साथ कोई बिजनेस इनकम भी है, जिसकी वजह से ये रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, स्लैब रेट। और हो सकता है कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो थोड़ी सी अभी बात टेक्निकल हो जाएगी, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं यहीं पे आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली डिडक्टेबल अलाउंसेस में आना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है ज़कात अंडर सेक्शन 60। मैं सपोज कर रहा हूँ कि किसी की 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए ज़कात कट गई। अब ये फुली एडमिसिबल है, यानी कि पूरी अलाउ करता है। लेकिन फर्क क्या होगा, पहले आपने देखा था टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों सेम थे, अब उनमें डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिएगा, टोटल इनकम वही है, क्योंकि आपने जो टोटल सैलरी डिराइव की वो तो 12 लाख रुपए ही है, लेकिन उसमें से आपको एक डिडक्शन मिल गई। अब आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो गई, और टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होने के बाद जो रिजल्टिंग फिगर आया टैक्स का, वो अब 15,000 नहीं, वो 13,750 रुपीज है। अब इससे क्या होगा, पहले आपका पेबल 15,000 था, अब 13,750 है। लेकिन जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, ये जितने भी टैक्सेस पे किए हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सैलरी की टैक्स की एग्जांपल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ऐसे और भी बहुत से टैक्सेस होते हैं। प्रीपेड कार्ड आपने यूज़ किए हैं, या इंटरनेट यूज़ किया है, या पाकिस्तान से बाहर कोई आपने ट्रांजैक्शंस की हैं अंडर सेक्शन 236 वाई, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बेची है, 236 के भी है, 236 सी भी है, उसकी भी एडजस्टमेंट है। लेकिन अभी जितना रेलिवेंट है हम उस पर बात करते हैं। 15,000 रुपीज़ आपके एम्प्लॉयर ने काट के ऑलरेडी जमा करवा दिए होंगे, वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। कंप्यूटेशंस पे आएंगे, आके आप चेक करेंगे कि अब 15,000 तो एडजस्ट हो गया, वो आपसे डिमांड कर रहा था 13,750। तो जो 1,250 रुपये वो आपके रिफंड में चले गए, ये आपको नेक्स्ट टैक्स पीरियड में बेनिफिट देंगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू भी करवा सकते हैं। और आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि ये है क्या चीज। सेक्शन 60 है इसके ऊपर एप्लीकेबल। अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ ज़कात
पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, इसके मुताबिक ये एप्लीकेबल है। और होता क्या है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बहुत थोड़ी सी है, सपोज आपकी 6,50,000 रुपये टैक्सेबल सैलरी, मैं एग्जांपल देता हूँ, जरा देखिए। टैक्सेबल सैलरी हम आपकी 650 ले लेते हैं, 650, और इसमें से आप समझते हैं कि ज़कात मेरी डिडक्ट होगी 1 लाख रुपए। मेरी अगर बैंक से 1 लाख रुपए ज़कात कटी, तो कोई ये ना सोचे कि अब 6 लाख रुपए से नीचे तो इनकम वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो मैं इसमें से 50,000 एडजस्ट कर लेता हूँ, जो 50 बचेगा वो या तो मैं रिफंड ले लूँ, या कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, या उसका किसी ना किसी तरीके से कोई ऑल्टरनेट कर लूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी की सारी इसी दफा खत्म हो जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। वो कह रहे हैं एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ अलाउंस अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड फॉर द टैक्स ईयर शेल नॉट बी रिफंडेड। रिफंड नहीं मिलेगा उसका, जक़ात का रिफंड, टैक्स के रिफंड की बात नहीं हो रही। कह रहे हैं ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। मेरा ख्याल अंडरस्टैंड करेंगे। और ये आपको बेनिफिट बिजनेस इनकम पे भी मिल सकता है, उसमें भी सेम आपने करना है। आपने अपनी बिजनेस की रिटर्न बनानी है, जब टैक्स लायबिलिटी आएगी तो आपने उस वक्त जक़ात को क्लेम करना है। वो क्लेम होने के बाद आपकी लायबिलिटी फॉर श्योर कम हो जाएगी, जो भी, क्योंकि उसमें तो साथ साथ नहीं ना कट रही होती, उसमें तो आपकी डिस्क्रिशन, आपकी मर्जी है, आपने खुद पे करनी है, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी इस तरह की वीडियोस पसंद करते रहें, और मज़ीद अपनी जो भी आपकी फरमाइश हो, जो आप चीज़ समझना चाहते हो, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिए।